वेलकम टू ज्ञान क्लासेस आरकेएस। ज्ञान क्लासेस आरकेएस में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 11 चैप्टर सेट्स का एक्सरसाइज 1.2 आज का हमारा वीडियो है। एक्सरसाइज 1.1 में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हम लोग सेट्स को लिखते हैं, किस प्रकार से सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में करा था। आज एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग कुछ ऐसे सेट्स के बारे में जानेंगे, चेक करेंगे कि वो सेट किस प्रकार का है। जो जैसे कि पहला क्वेश्चन में दिखा रहा है नल सेट है या नहीं, ये हमको चेक करना है। और यहाँ पे जानेंगे कि सेट इक्वल है या नहीं है। तो सेट इक्वल होने के लिए क्या कंडीशंस होते हैं, क्या उसके पैमाना होता है, वो बात हम लोगों ने जब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स वाला वीडियो करे थे उसमें हम लोगों ने अच्छे से करा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक्सरसाइज 1.2 देखने से पहले, समझने से पहले, पढ़ने से पहले आई रिकमेंड यू दैट यू शुड वॉच फर्स्ट concept of sets video because you are not knowing basic concept of sets, then you can't understand this chapter. Okay, now let's start the video. Which of the following are example of the null set? You know null set. What is this null set? Null set which has no element. Null set which has no element, that's called null set. Okay, तो पहला जो दिया हुआ वो है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। Here you can understand that a set which has odd natural number means 1, 3, 5, 7 and so on, and which is divisible by 2, and we know that any of the odd natural numbers will never be divisible by 2। कोई भी odd natural number जो है कभी भी 2 से पूरा भागा नहीं जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है वो खाली है, नल सेट है, उसमें कुछ है ही नहीं। तो इस बात को आंसर कैसे करेंगे? चलिए आंसर नंबर 1, we will write a set of odd natural number divisible by 2, divisible by 2 is a null set. Why this set will be null set? Because no odd number is divisible by 2। क्योंकि ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं है, विषम संख्या नहीं है जो 2 से डिविजिबल होगा। ओके, ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नंबर सेकेंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर तो होता है, तो ये नल सेट नहीं होगा। नल मतलब खाली सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, वही नल सेट होता है। एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि नल सेट क्या होता है। जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है वो नल सेट होता है, खाली सेट होता है। ठीक है, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर जो है, ठीक है, उसमें तो 2 आएगा क्योंकि 2 खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, तो ये प्राइम नंबर है। तो 2 जो है वो एक इवन नंबर है, एंड दैट्स व्हाई आवर आंसर विल बी दैट अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर is not a null set.
not a null set. Why? Because 2 is an even प्राइम नंबर. ओके, बिकॉज ये जो 2 है वो एक इवन प्राइम नंबर है. मतलब ये हुआ कि जो सेट दिया हुआ उसमें कम से कम 2 तो रहेगा. जब एक एलिमेंट कम से कम है देन वो नल सेट तो हो ही नहीं सकता है. नंबर 3 देखिए, अब ये किस फॉर्म में दिया हुआ, जरा सा गौर कीजिएगा कि ये किस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है. सेट बिल्डर फॉर्म में है या फिर रोस्टर फॉर्म में है. जरा सा कॉन्सेप्ट जो पीछे का था उसको जरा सा एक बार रिमाइंड कीजिए, किस फॉर्म में है. चलिए 2 सेकेंड का टाइम देते हैं. ये किस सेट, यह जो सेट है वो किस फॉर्म का है. चलिए, ये जो है वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है. ये एक सेट है जो सेट बिल्डर फॉर्म का है. तो इस सेट का आंसर हम लोग कैसे करेंगे जरा सा सोचिएगा. इसमें बाउंड्री भी दिया हुआ है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, और कहां से कहां तक कि x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7. देन लुक एट हियर, कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं होगा जो x जो 5 से छोटा होगा लेकिन 7 से बड़ा होगा. कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है. मतलब ये हुआ कि इसमें भी कोई एलिमेंट आएगा नहीं. कुल मिलाकर के ये भी एक नल सेट है. एक बार फिर से कॉन्सेप्ट समझिए कि ये जो सेट दिया हुआ नेचुरल नंबर का, जहां पे इसका जो बाउंड्री है कि x इज लेस देन 5, तो x जब लेस देन 5 होगा तो इसका नंबर क्या क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर है. तो 1 2 3 और 4 है. ठीक है, पहला. सेकंड है एंड x इज ग्रेटर देन 7. अब x इज ग्रेटर देन 7 मतलब 8 से शुरू होगा, 9 10 ऐसा जाएगा. तो क्या दोनों में से कोई भी ऐसा साइमल्टेनियसली नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है. तो ये भी एक नल सेट होगा. तो लिखेंगे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x is less than 5 and x is greater than 7 is a null set because a number cannot be simultaneously less than 5 and greater than 7, and that's why the given set is a null set. Question number 4. Y such that y is a point of common to any two parallel lines. Any two parallel line. अगर लाइन ही पैरेलल होगा, ठीक है, लाइन पैरेलल होगा तो क्या उसका कोई भी कॉमन पॉइंट होगा? उसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरसेक्ट कभी करेगा ही नहीं, वो कभी एक दूसरे को काटेगा ही नहीं. तो कॉमन पॉइंट आएगा कहां से? मतलब ये हुआ कि ये जो सेट दिया हुआ है वो भी एक नल सेट है. अब ये बात हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि इसका आंसर आप किस प्रकार से करोगे. एक बार फिर से इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि बोल रहा है कि एनी टू पैरेलल लाइंस जो है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो दोनों का कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा. तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ये पूरा लिखाएगा, पैरेलल लाइंस इज अ नल सेट बिकॉज parallel lines do not intersect, then hence they have no common point. If they have no common point, then this set will have no any element. That's why this is a null set. Okay, now question number 2.
And this is our question number 2. Which of the following sets are finite or infinite? Before starting the solution of this question, we will revise what is finite set and what is infinite set. फाइनाइट सेट क्या होता है, इसका नाम से ही क्लियर है कि फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब इसमें एलिमेंट अनगिनत नहीं होगा, फिक्स होगा, 4 5 10 20 50 जो भी होगा वो फिक्स नंबर होगा। और इनफाइनाइट नंबर में इसमें कोई फिक्स एलिमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। ठीक है, इस ये जो सॉल्यूशन होगा इसका आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर दैट द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, एक साल में पूरे 12 महीने होते हैं। अब एक साल में 13 महीना तो होएगा नहीं, मीन्स ये हुआ कि ये 12 महीना ही फिक्स है, इसके सेट के जो एलिमेंट है वो 12 ही होंगे, एंड दैट्स व्हाई दिस सेट इज अ फाइनाइट सेट। दिस सेट इज अ फाइनाइट सेट। आंसर कैसे करेंगे उस बात को जरा सा देखिएगा। लिखेंगे द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, month of a year is a finite set. Why this is a finite set? Because it has 12 months. Because it has 12 months, that's why इट इज अ फाइनाइट सेट। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, तो आप आसानी से इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू वॉच द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स, देन यू शुड लुक आफ्टर 1.2 और 1.1। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे आगे डॉट डॉट मारा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके आगे भी एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स क्या है वो तो इसके पैटर्न से ही पता चल रहा है, नेचुरल नंबर का सेट होगा। तो इसमें और आगे एलिमेंट है, तो फिक्स एलिमेंट तो है नहीं कि 5 है 10 है, दैट्स वाई ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। लैंग्वेज पे, क्वेश्चन के लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। The set of positive integer greater than 100, not it is if here it is saying that greater than 100, not less than 100. if यहाँ पे रहता कि लेस देन 100 तो ये हो जाता फाइनाइट सेट, क्योंकि 100 के अंदर ही का ही बात करते, बट ये बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर एंड ग्रेटर देन 100। तो ग्रेटर देन 100 होगा तो 100 से तो बहुत ज्यादा आगे जाएंगे तो बहुत सारा हमको एलिमेंट पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो अ इनफाइनाइट सेट। मतलब ये भी क्या है, एक इनफाइनाइट सेट होगा। 1 2 3 1900 ये देखिए फिक्स एलिमेंट है, मतलब 100 तक जाएगा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट बिकॉज प्राइम नंबर लेस देन 99 आर फाइनाइट इन नंबर। ठीक है, 1 से 99 के बीच में जो भी प्राइम नंबर है वो फिक्स एलिमेंट है, एंड दैट्स वाई ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। यहां तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ समस्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप उसको हमको इनबॉक्स कीजिए, हम दोबारा उस चीज को आपके सामने वीडियोज में और अच्छे तरीके से बताने का कोशिश करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही कॉन्सेप्ट रहेगा और क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा। आप अभी 1 सेकंड में इसका आंसर कर सकोगे। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्वेश्चन को समझिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये है हमारा पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, ये एक्स और ये माइनस एक्स। अब इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस में बहुत सारा हम लाइन खींच सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही खींचा जा सकता है, दैट्स व्हाई ये इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, बहुत आसान है। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, द सेट ऑफ लेटर किस चीज का सेट है, अल्फाबेट का सेट है।
तो ये फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? देखिए अल्फाबेट में 26 अल्फाबेट्स होते हैं और इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है, दैट्स वाई ये फाइनाइट सेट होगा। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 तो अनगिनत नंबर हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 जो भी है, आगे बढ़ते चले जाएंगे लेकिन वो नंबर्स कभी खत्म नहीं होगा। एंड दैट्स वाई दिस सेट इज अ इनफाइनाइट सेट। ओके, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, and this is the reality that human still now is not able to find each and every animal living on the earth, because we are finding new animals each and every day. That's why this set will be also an infinite set. अभी तक कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकते हैं कि अभी तक इतना ही एलिमेंट है, बिकॉज दिन प्रतिदिन हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास नया नया एनिमल्स का नाम आते रहता है। एंड दैट्स व्हाई दिस सेट विल बी आल्सो इनफाइनाइट सेट। एंड द लास्ट वन 5, द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0, 0, 0। ये जो ओरिजिन से पास करेगा वो बहुत सारा सर्कल पास कर सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि इसमें केवल एक ही सर्कल नहीं होगा, बहुत सारा सर्कल होगा। एंड दैट्स व्हाई ये भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। दो सेट दिया हुआ है and named as A and B, and we have to say that this set are equal or not. So what is the concept through which we can say that A is equal to B or not? Concept is A का जितना एलिमेंट होगा उतना एलिमेंट B में भी होना चाहिए। ए में जितना एलिमेंट होगा उतना ही एलिमेंट बी में होना चाहिए। अगर एलिमेंट कम हो गया तो वो इक्वल सेट नहीं हो सकता है। हाँ, इसमें एक चीज क्या कॉन्सेप्चुअल है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नेसेसरी, नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर एंड नॉट सिग्निफिकेंट इज वेल। ए इक्वल टू बी, तो ए में जितना एलिमेंट है उतना एलिमेंट बी में होना चाहिए। ऑर्डर जरूरी नहीं कि शुरू में ए है तो यहाँ भी ए ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, बस एलिमेंट होना चाहिए, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इफ ए इक्वल टू एस, टू सेट ए एंड बी इज सेड टू बी इक्वल इफ they consist of same element or every element, that's it is called equal to b। तब हम लोग कह सकते हैं सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन? देखिए ए बी एंड सी डी, बी डी सी, बी एंड ए है, बी भी है, सी भी है, डी और डी भी है। तो here the order in which the element of a set, the element of a set are listed is not significant। जरूरी नहीं है कि वही ऑर्डर में होना चाहिए। That's why A is equal to B। या भी इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कि every element of A is listed in B। Okay, therefore A is equal to B, ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, A 4, 8, 12, 16 and B has 2, 8, 4, 16 and 18, and we can see that
A has element 4, 8, 12 and 16, but B has element 8, 4, 16 and 18. Here 18 is extra element which is not present in set A, and that's why A is not equal to B. Number second, A equal to 4, 8, 12, 16. B equals to 8, 4, 16 and 18. It can be seen that what 12 belongs to, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे belongs to A, but 12 does not belongs to B, and 18 belongs to B, but 18 does not belongs to A. Therefore A is not equal to B. A एक्सप्लेनेशन है कि क्यों बराबर नहीं है, और इसी प्रकार से इस सारा क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2, 4, 6, 8, 10 B हैज, ये देखिए ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया है, एक रोस्टर फॉर्म में दे दिया है। x such that x is a positive integer and x is less than or equal to 10. पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 10 तक सारा एलिमेंट होगा, ये लेस देन और इक्वल टू बोला है, और यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे क्वेश्चन में पॉजिटिव इवन इंटीजर है। ओके, देन हियर वी कैन सी दैट x जो है वो पॉजिटिव इवन इंटीजर है, लेकिन 10 या 10 से बड़ा 10 या 10 से छोटा होगा, तो 10 से 10 से छोटा में ये सारा एलिमेंट ही मिलेगा हमको, और इसलिए ये भी क्या होगा, एक इक्वल सेट होगा, a इक्वल टू b होगा। हियर a x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 एंड b इक्वल टू 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे गौर कीजिए कि ये मल्टीपल ऑफ 10 है, तो यहाँ पे जो हमको अगर मिलेगा रोस्टर फॉर्म में वो मिलेगा 10, 20, 30 एंड मच मोर, और यहाँ पे जो है ये 5 का मल्टीपल है, तो 5 के मल्टीपल में 5 आएगा, और सॉरी 10, 15, 25 एंड 30। तो जो एलिमेंट इसमें है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ 15 नहीं है, यहाँ पे 15 है, यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू बी। तो नॉट इक्वल टू कैसे दिखाते हैं, इक्वल टू को लिखेंगे और क्रॉस करेंगे, वो हमारा नॉट इक्वल टू होगा। यहां तक समझने में आई डोंट थिंक कि आपको कोई परेशानी हुई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। क्या नीचे जो पेयर दिए हुए सेट के वो इक्वल है, और अगर इक्वल है तो कारण दीजिए कि क्यों इक्वल है और क्यों नहीं इक्वल है, मतलब इसको एक्सप्लेन करके दिखाना होगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजन। तो पहला जो सेट दिया हुआ है वो है हमारा 2, 3 एंड सेट बी इज, ये देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां पे द इक्वेशन जो है, द इक्वेशन x स्क्वायर 5x प्लस 6 कैन बी रिटेन एज, क्या कैन बी सॉल्व, रिटर्न नहीं होगा, ये सॉल्व होगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो
एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 ओके एंड इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। ये यहां से देखिए ये दोनों का मल्टीपल होगा 6 और ये हम इसको ब्रेक कर सकते हैं एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड हेयर इज कॉमन x एंड x प्लस 2 एंड x प्लस 2। ये 3x है तो ये प्लस 3 तो प्लस 3 बिठा देंगे इजिली निकल जाएगा। x कॉमन आएगा प्लस 3 और x प्लस 2। तो यहां से हमको x का जो सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है एक आएगा -2 और एक आएगा -3 एंड देयरफॉर a का जो सेट में जो एलिमेंट हैं वो है 2 3 एंड b हैज एलिमेंट्स -2 and -3 and we can see that here is 2 but here is -2 which are different element, that's why a is not equal to b okay and here is one another set a इसको डिफाइन किया गया x such that x is a letter in the word follow वाले लेटर का ये वर्ड है अल्फाबेट है एंड y is लेटर इन द वर्ड वल्फ। तो यहाँ पे देखिए w है यहाँ पे f है ठीक है। चलिए यहाँ से भी f है यहाँ भी f है, यहाँ w है यहाँ भी w है, यहाँ पे o है यहाँ भी o है ठीक है और ये l है और यहाँ पे l भी है। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे 2 l है और यहाँ पे एक ही l है। तो आप जानते हो कि सेट थ्योरी में किसी भी लेटर्स को या किसी भी एलिमेंट्स को 2 बार नहीं लिखा जा सकता है। मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम लोग को लिखना पड़ा तो क्या लिख सकते हैं F O L और W, जो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे भी उपलब्ध हैं। मतलब ये सेट क्या होगा इक्वल सेट होगा। तो इसका आंसर कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। A equal to x such that x is a letter in the word follow ठीक है। तो यहां से आपको क्या क्या एलिमेंट मिल सकता है, एक F मिलेगा, O मिलेगा, L और W। क्योंकि ये बात तो ऑब्वियस है कि किसी भी एलिमेंट्स को दोबारा रिपीट करके नहीं लिख सकते हैं। तो एक F आएगा, एक O आएगा, एक L आएगा और एक W आएगा। और B सेट में हमारे पास जो उसका जो डेफिनेशन था कि F y such that y is a letter in the word wolf ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा आपको कि W O L और F ठीक है। तो ये every element of A is consist B, every element of A and B are equal or same, that's why A is equal to B। ये आंसर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दिया हुआ हो, बस आपको केवल एग्जामिन करना है वो वास्तव में क्या सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं या सेम एलिमेंट्स हैं। अगर कोई रिपीटिव एलिमेंट होगा तो उस बात को कॉन्सेप्ट रखेगा, किसी भी रिपीटिव एलिमेंट को एक बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं एंड दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा। एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ दिस चैप्टर, that from the sets given below select equal sets, which are the two sets are equal here। यहाँ पे आपको A से लेके H तक के सारे सेट्स दिए हुए हैं और आपको इसमें से बताना है कि वो कौन कौन सा सेट है जो इक्वल है ठीक है।
तो देखिए केवल एलिमेंट को ही चेक करना है, विदाउट एलिमेंट चेकिंग आप ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सेट्स इक्वल है। तो देखिए A इक्वल टू B चेक करना पड़ेगा एक एक करके। यहाँ पे 2 है 1 यहाँ पे नहीं, ये दोनों नहीं होगा। तो इस प्रकार से नेक्स्ट आएगा AC आएगा, ठीक है। तो A इक्वल टू C करने के दौर में जाएंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 बिल्कुल नहीं है, एंड दैट्स वाई ये भी नहीं इक्वल हो सकता है। मतलब A का हर एक साथ चेक करेंगे, B का भी हर एक के साथ चेक करेंगे, तो आगे चल करके हमको जो मिलेगा वो मिलेगा B इक्वल टू D एंड E इक्वल टू G। अब ये आंसर हमने आपको बताया है, आप अगर पीछे सारे कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो यहाँ पे वो सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। बस आपको देखना है कि B इक्वल टू D है या नहीं। देखिए D के पास एलिमेंट है 3 1 4 2 एंड B हैज आल्सो एलिमेंट 1 2 3 4 एंड एज वी हैव ऑलरेडी सेड that order of element is not required, not necessary, okay। तो B equal to D तो है, E equal to G, तो E has element -1 and 1 and G has also element -1 and -1, 1 and -1, and that's why both these sets are equal, B and D and E and G are equal। तो हम लोग देख रहे हैं कि वो जो कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में देखा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वही कॉन्सेप्ट के थ्रू ये पूरे चैप्टर या पूरा एक्सरसाइज सॉल्व होने वाला है। तो वो वीडियोस देखना बहुत जरूरी है, जिसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार से वो सेट्स को डिफाइन करते हैं, सेट्स किसको कहते हैं, सेट्स का कितना फॉर्म है और सेट को इक्वल कैसे दिखाते हैं, वो सारी चीजें, वेन डायग्राम क्या है, वो सारी चीजें आपको दोनों वीडियो में मिल जाएंगे। यहां तक हम लोग बहुत ही आसानी से समझ चुके हैं सारी चीजें, और अगर किसी भी चीज में दिक्कत है तो आप हमें वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम भी आपके उस समस्या का निवारण कर सके। धन्यवाद।